से किताबें रखी गई हैं। उसका लेआउट बहुत अच्छा है, रेंज ऑफ बुक्स अच्छा है, वैरायटी है। देखिए, मैं तो जानता हूँ कि जो दिल्ली में जो संघर्ष हम लोगों ने किया तैयारी के दौरान, तो हमारे जो बिहार के बच्चे हैं उस संघर्ष को नहीं करें। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिस तरह की सुविधाएं दिल्ली में मौजूद हैं, उससे अच्छी सुविधाएं यहाँ पर हैं। मैंने इतना बड़ा किताब का दुकान अभी तक नहीं देखा था कभी, क्योंकि मुझे लगता है रिजल्ट जो है छठ के बाद, जस्ट छठ के बाद फर्स्ट वाले वीक में या नेक्स्ट वीक में। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि दोस्तों से की गई दोस्ती ताउम्र नहीं चलती है, बल्कि किताबों से की गई दोस्ती ताउम्र चलती है, जन्मों जन्म चलती है। देखिए, आज लाइव सिटीज आपको कुछ गजब दिखाने वाला है, कुछ अहम दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे केबीसी बुक मॉल। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में केबीसी बुक मॉल का उद्घाटन हो गया है और यहाँ पर शिरकत करने के लिए कई सारे मेहमान भी पहुंचे थे। देखिए, आप देख सकते हैं कि अभी अभी यहाँ पर वेस्ट बोरिंग कनाल रोड में केबीसी बुक मॉल का उद्घाटन हो गया है और यहाँ पर शिरकत करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि कई सारे मेहमान भी पहुंचे थे। यहाँ पर जेएस गंगवार भी पहुंचे थे, यहाँ पर एसएसपी आशीष भारती भी पहुंचे थे। तो हमने भी उन लोगों से बातचीत की है। आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर केबीसी बुक मॉल की इस कदर चर्चा क्यों हो रही है, और साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में ये भी बताने जा रहे हैं कि क्या वाकई में चर्चा के काबिल है क्या केबीसी बुक मॉल। तो आइए फिर अंदर चलते हैं। देखिए, अभी अभी आप केबीसी बुक मॉल के उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, केबीसी का नाम तो बहुत लोग समझते हैं कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन उससे भी महंगा और उससे भी जरूरी चीज ये है जानकार खजाने का, ये दूसरा केबीसी। अच्छा, हाँ, ये दूसरा केबीसी। और यहाँ का अमिताभ बच्चन कौन? ये अमिताभ बच्चन तो यहाँ की किताबें हैं। जी। तो कौन बनेगा करोड़पति का नाम सुना होगा, लेकिन ये कुमार बुक सेंटर है और इससे पढ़ के जो ज्ञान मिलेगा वो करोड़ों से ज्यादा का होगा। करोड़ों से ज्यादा का ज्ञान मिलेगा। हम चाहते हैं कि इस जगह को, जो मैंने देखा, बहुत अच्छी और सुव्यवस्थित तरीके से किताबें रखी गई हैं। उसका लेआउट बहुत अच्छा है, रेंज ऑफ बुक्स अच्छा है, वैरायटी है, सभी तरह के कॉम्पिटिशन्स की बुक्स उपलब्ध हैं। तो बच्चों के लिए और खासकर पटना के जो पूरे लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। यहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स वगैरह भी लगाई गई हैं, तो आप बुक्स ले भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। हमको लग रहा है ये स्टडी सेंटर के रूप में भी चले और इवनिंग में भी बच्चे पढ़ें, इस तरह का अरेंजमेंट भी हो। और पूरे पटना के अलावा ये बिहार के दूर दराज के लोग आएंगे, उनके लिए भी बहुत बड़ा सेंटर होगा, जहाँ करोड़ों से ज्यादा की ज्ञान यहाँ पर उपलब्ध होगा। करोड़ों से ज्यादा का ज्ञान यहाँ पर उपलब्ध होगा। इस पहल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी पहल है, बहुत सुंदर पहल है और नोवेल कॉन्सेप्ट है, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है। तो इससे बच्चों को, छात्रों को बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आज इस मौके पर आप यहाँ पर आए हैं, तो छात्रों को, अभ्यर्थियों को कौन सा नुस्खा देकर जाइएगा, क्या नसीहत दीजिएगा, क्या गुरु मंत्र देकर जाइएगा? देखिए, गुरु मंत्र तो बच्चे ढूंढ लेते हैं कोई ना कोई आजकल, लेकिन एक पुराना गुरु मंत्र है, मेहनत करें और फोकस करें अपनी चीजों पर, आगे बढ़ें। सफलता कहीं ना कहीं मिलेगी। कई बार होता है कि आपको लगता है समय लग रहा है, लेकिन आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। देखिए, मैं तो जानता हूँ कि जो दिल्ली में जो संघर्ष हम लोगों ने किया तैयारी के दौरान, तो हमारे जो बिहार के बच्चे हैं उस संघर्ष को नहीं करें। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिस तरह की सुविधाएं दिल्ली में मौजूद हैं, उससे अच्छी सुविधाएं यहाँ पर हैं।
मैंने बहुत ध्यान से किताबों को देखा, नोट्स को देखा, जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में या वो राजेंद्र नगर में जिस प्रकार का मटेरियल मिलता है, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध है। उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जी हाँ, मटेरियल्स उपलब्ध हैं। और मैं ये बताऊँगा कि चूँकि आशीष जी तो हाँ, जो यहाँ पर है और अनिल जी हम लोग के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए जब वो दिल्ली में तैयारी करते थे, इनका जो अनुभव है, करीब पिछले 25 सालों का इनका जो अनुभव है, उस अनुभव को उन्होंने यहाँ पे रखा है। इनको नॉलेज है कि किस प्रकार के मटेरियल को रखा जाता है, किस प्रकार मटेरियल के बच्चों की आवश्यकता पड़ती है, ये सारी चीज़ें जो है अनिल जी ने बहुत अच्छे ढंग से रखा है। मैं तो यही कहूँगा कि जो दिल्ली के लिए जो यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं और जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए यही कहूँगा कि दिल्ली अब दूर नहीं है और अब पटना भी दूर नहीं है। बड़ी मेहनत से तैयारी करें, जो जो कष्ट हम लोगों ने झेला है, जो खर्च दिल्ली में हम लोग जाके पढ़ते थे, वो खर्च यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ किताबों के लिए उनको देना पड़ेगा। यहाँ मुझे अभी जानकारी मिली है कि लाइब्रेरी भी चलती है ऊपर। इस सब का जो लाभ है हमारे विद्यार्थीगण उठाएं और मुझे विश्वास है कि बिहार आगे चल के जिस प्रकार से सबसे अधिक संख्या में जो हमारे सिविल सर्वेंट बिहार से बनते थे, एक बार पुनः हम लोग उसको स्थापित कर पाएंगे। एक बार पुनः उसको स्थापित करेंगे और इतिहास रचेगा। बिल्कुल, हमें विश्वास है कि ऐसा हम लोग का होगा और इसके लिए मैं शुभकामनाएं भी उनको देता हूँ। देखिए, इस पहल को आप कैसे देखते हैं? केबीसी बुक मॉल का उद्घाटन हो गया है। ये पहल तो मेरे ख्याल से कड़ी है और कड़ी की शुरुआत हमारे जो फादर इन लॉ भी हुए हैं, 30 साल से सर्विस में लगे हुए हैं। मैं बिजनेस में नहीं बोलूँगा इसको, सर्विस में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि कड़ी का सिलसिला पूरे देश में चलता रहे और विद्यार्थियों को और फ्यूचर ऑफिसर्स को फ़ायदा मिलते रहे, क्योंकि बहुत सेल्फलेस सर्विस करते हैं ये लोग। सिर्फ एज ए शॉप नहीं है ये, और मॉल तो मार्केटिंग एंगल है, तब भी यहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन, ऑफिसर्स का गाइडेंस, बहुत सारी छुपी हुई फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो मेरे ख्याल से। और बहुत सारी छुपी हुई फैसिलिटीज यहाँ पर उपलब्ध है, हाँ मिलती जी, है। हाँ जी, जैसे ऑफिसर्स का गाइडेंस हो गया, 1-to-1 हो गया, इतना अच्छा नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है। तो ये सारी सुविधाएं सिर्फ शॉप नहीं है, ये शॉप के साथ बहुत कुछ है। सिर्फ ये शॉप नहीं है, बल्कि शॉप के साथ ये बहुत कुछ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को फायदा होगा ना इससे? जरूर होगा। 30 साल से हो रहा है और होता रहेगा। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए एसएसपी आशीष भारती जी हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पटना में अब आ गया है केबीसी बुक मॉल, क्या कहिएगा? बिल्कुल, यहाँ पर जो छात्रों को एक ऐसे जगह की तलाश थी जहाँ पे सभी विषयों पे और सभी पुस्तकें उनको आसानी से मिल सके, तो उसमें यह केबीसी बुक मॉल जो है वो काफ़ी इसका एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे लाया गया है, जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी एवं अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के यहाँ पर बुक्स आसानी से छात्रों को मिल जाएगा और यहाँ पर बैठ करके पढ़ने वगैरह की भी सुविधा है, तो उसमें काफ़ी उनको सहूलियत होगी। और केबीसी एक बहुत ही पुराना बुक सेंटर है और ये लगभग पिछले 35 सालों से जो 35 सालों से ज़्यादा से ये बुक्स शॉप इसका रहा है, कभी पटना में कभी दिल्ली में। तो सभी चीज़ें चाहे पटना की हों या दिल्ली की हों, जो बेस्ट चीज़ें हैं यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो छात्रों को यहाँ पे मिल पाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि उनको काफ़ी यहाँ पर किताबें भी आसानी से मिलेंगी और गाइडेंस भी मिलेगा। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, कहा तो ये भी जाता है कि दोस्तों से की गई दोस्ती ताउम्र नहीं टिकती है, लेकिन किताबों से जो दोस्ती होती है वो जन्मों जन्म चलती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, किताबें हमेशा किसी भी व्यक्ति को उनको हमेशा एक नई चीज़ें सिखाते हैं। अगर आप कोई एक किताब भी अगर आप बार-बार पढ़ते हैं तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और अलग-अलग किताबें पढ़ते हैं तब तो आपको सीखने को मिलती ही हैं। सीखने का 2 मीडियम हो सकता है, या तो आप एक्सपीरियंस से सीखें, लेकिन आप एक्सपीरियंस से सभी चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। तो उसके लिए किताबें ही हैं जो आपको सभी चीज़ों को बता सकती हैं और किताबों के माध्यम से आप सभी फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप सीख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी हॉबी है कि अगर आप किसी कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तब तो ज़रूरी है ही, लेकिन अदरवाइज़ भी ज़रूर किसी भी व्यक्ति को महीने में कम से कम 1-2 नई किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, महीने में 1-2 नई किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, तभी उनका ज्ञानवर्धन होगा। और लोग मोबाइल से आजकल निकलते कहाँ, अब तो वेब सीरीज भी आ गई है। देखिए, अब नया टेक्नोलॉजी है, नया ज़माना है, लेकिन हमें अपने समय का लेकिन सदुपयोग किताबें जरूरी है। हमें अपने समय का सदुपयोग करना होगा, किताबों के माध्यम से हो या फिर अन्य किसी भी माध्यम से हो, ज़रूर उसको पढ़ना चाहिए। अच्छा, हम आपसे
आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार के युवाओं को केबीसी बुक मॉल क्यों आना चाहिए? क्या यहाँ पर ऐसा खास मिलेगा? देखिए, यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि सभी विषयों की किताबें हैं और सभी कॉम्पिटिशन्स की किताबें हैं, और जो सामान्यतः एक जगह पे नहीं मिल पाती है, और जो दिल्ली से भी जो भी बेस्ट ऑफ द जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो इन सभी कारणों से वहाँ पे उनको यहाँ पर आने पे सुविधा होगी और उनको सुविधा सहूलियत होगी, होगी। यानी कि अब किताबों के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, अपने पटना में ही वो सुविधा आपको मिल बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल, वो पटना में ही मिल जाएगी। तो देखिए, द ऑफिसर्स क्लासेस के संस्थापक अनिल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी जी, अभी अभी हमने देखा है कि यहाँ पर केबीसी बुक मॉल का भी उद्घाटन हो गया है। इसके उद्घाटन के पीछे का उद्देश्य क्या है? पहले मेरी दुकान पटना में ही थी, जी। उसमें बहुत मैं 86 से खुला हूँ यहाँ, लेकिन 2000 में मैं चला गया था पटना बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए। जी। अब माहौल बदल चुका है, दिल्ली से अच्छा पटने में ही बच्चे, खासकर लड़कियाँ मेरे यहाँ आती थी दुकान पर राजेंद्र नगर में। हाँ। तो बोलती थी कि अंकल अब हम लोग पटना में भी खुलवाइए, यहाँ के बहुत खर्च भी है जी। और यहाँ टीचर सब अच्छे अच्छे बहुत मिलते हैं, यहीं पर अपना खुलवाइए। यहाँ से किताब की बहुत, यूपीएससी किताब की बहुत कमी थी बाकी और सब, इसलिए मैंने यहाँ पर 2-3 साल से मैं सोच रहा था कि दुकान खुलवाऊं, अभी अच्छा जगह मिल गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर खुलवा दी। देखिए, कपड़ों के मॉल के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर खुल गया है किताबों वाला मॉल। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये आइडिया आया कहाँ से? मेरी दिल्ली में इससे बड़ा और इससे और बहुत बड़ा आती है। अच्छा। एकदम उसमें फ्री है, बच्चा आएगा 2 घंटा 3 घंटा रुक के पढ़ भी सकते हो, नहीं लेना है नहीं लो किताब। अच्छा। कोई हम लोग कोई अच्छी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरन वाली स्थिति नहीं है। आप आइए, यहाँ पर घूमिए, किताबें पढ़िए। हाँ पढ़िए जी। खरीदिए भी, लेना है तो खरीदिए, नहीं खरीदना तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बाकी मेरे मेरे घर में परिवार में चारों ब्यूरोक्रेट है, बेटा वो अच्छा, IPS है। यहाँ पर उनकी तस्वीर लगी हुई है? जी हाँ, वही ना मेंटर। अच्छा, कौन कौन है वहाँ पर? हाँ जी। आशीष भारती IPS, हाँ बेटा हुए, जी। और सपना मिश्राम जी हाँ। बहू हुई, वो भी IPS है। जी। और मोहित कुमार सर ICLS कॉर्पोरेट लॉ सब 17 बैच के हैं। ठीक है। और अनीसा भारती मेरी बेटी है जो बिहार BS में बिहार हाँ। SDC है। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल बना दी गई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों का इंस्पिरेशन मिलने इससे, इंस्पिरेशन मिले उनसे। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किताबें, तो क्या उनको सोचकर भी कोई प्रावधान किया उनके गया लिए है? स्पेशल डिस्काउंट भी करेंगे। अच्छा, स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा यहाँ पर? हाँ, जो बच्चे समर्थ नहीं है, उनके पास जी। हुनर है लेकिन कुछ पैसे के कारण नहीं कर रहे हैं। हाँ। ऐसे अभी हम पटना में बहुत सारे लाइब्रेरी में फ्री किताब दिए हैं। अच्छा, अक्सर आप बांटते रहते हैं वो किताबें? मेरा हॉबी है। ये आपकी हॉबी है, किताबें बांट देते हैं, सर्विस देते रहते हैं लोगों को। यही ज्ञान है ना, जब सबको पढ़ाई शिक्षा मिल जाएगा तब मेरा मंतव्य है कि सब कुछ काशी भी खत्म हो जाएगा और पॉपुलेशन घट जाएगा। पॉपुलेशन घट जाएगा, और आप शिक्षा शिक्षा सबको दे दीजिए, यानी कि कोई भी शिक्षा से महरूम नहीं रहते। देखिए, इसका नाम आपने रखा है केबीसी बुक मॉल। केबीसी बुक मॉल नाम रखने के पीछे का क्या? KBC मतलब होता है, सब जानता है कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन मैंने उसको और बदल के कर दिया, कौन बनेगा कंपटीशन पति। अच्छा, कौन बनेगा कंपटीशन पति? जी। अच्छा। अब तुम देखिए, अब जो भी बिहार कहीं भी स्टेट है, करोड़पति को जिसका 1 कट्ठा भी खेत है रोड पर, सब करोड़पति है। बिल्कुल है। लेकिन कंपटीशन पति नहीं बन पाता है, अरबों रुपया रख के भी नहीं बन पाता, इसलिए शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। और यानी कि आप कह रहे हैं कि अब युवाओं के सपने जो हैं वो अधूरे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आ गया है केबीसी बुक मॉल। पढ़ाई का मतलब है कि जब अच्छी पढ़ाई होती है, तो जैसे यूपीएससी का जो वास्तविकता क्या है, सीट है 1000 और पूरे बच्चे 5 लाख कम से कम बच्चा में शामिल होते हैं। 5 लाख बच्चे सब तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी तैयारी कर लिया, उसका यही फायदा है कि जिंदगी में कहीं भी आप जाइएगा,
जिस पोस्ट जहाँ भी जाइएगा अच्छा कीजिएगा, कोई भी डिपार्टमेंट चले जाइए, या बिजनेस भी कीजिएगा अच्छा कीजिएगा, व्यापार कीजिएगा, सब में अच्छा है। कोई पछाड़ नहीं पाएगा। पढ़ाई का अच्छा ही महत्व है, इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए यूपीएससी तैयारी सबको करना चाहिए। एनसीईआरटी किताब पहले शुरू करें तभी कहीं कोचिंग और आपकी मदद के लिए अब आ गया है केबीसी बुक मॉल भी। देखिए, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए केबीसी बुक मॉल में बहुत कुछ अहम होने वाला है। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आपको कई तरह की किताबें मिलेंगी, यानी कि अब किताबों के लिए आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। और देखिए, यहाँ पर हमें मिल गए हैं जाने माने पॉपुलर शिक्षक रजनीश सर। कहाँ गायब थे आप? जी थैंक यू मैम। गायब नहीं थे, पटना में ही थे। एक्चुअली पोस्टिंग मेरा हो गया था, 67 बीपीएससी सिलेक्शन मेरा हुआ था और अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के पद पर पटना में ही पोस्टिंग है। तो मैं अपने विभागीय काम से व्यस्त था। बाकी आज बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। बड़े दिन बाद हमें केबीसी बुक मॉल में आप दिख गए। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा अभी आपसे मिलके। बहुत दिन बाद, करीब मुझे लगता है कि 8-10 महीने हो गए होंगे हम लोगों को मिले हुए। तो देखिए, आप यहाँ पर तो आ गए, हमने देखा कि आप किताबें भी देख रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार के युवाओं को यहाँ पर आना चाहिए? बिल्कुल। बोरिंग रोड के क्षेत्र में मैंने इतना बड़ा किताब का दुकान अभी तक नहीं देखा था कभी, क्योंकि बच्चों को यहाँ से अशोक राजपथ जाना पड़ता था किताब खरीदने के लिए। कईयों को तो दिल्ली जाना पड़ता था किताब के लिए। अब दिल्ली के सारे बुक मटेरियल, इवन कहें पूरे भारत के सारे जो सिविल सर्विसेज और कंपटीशन के एग्जाम से संबंधित जितनी भी किताबें हैं, मैं अभी देख रहा था घूम करके, सारी किताबें सारी मटेरियल यहाँ मौजूद हैं। और बच्चों को कहीं जाने डिस्काउंट वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा युवाओं हाँ, को? बिल्कुल बिल्कुल। डिस्काउंट भी जो जनरल मार्केट का डिस्काउंट होता है उससे बेहतर ही डिस्काउंट यहाँ मिलेगा। और कहीं पर अब जाने की जरूरत नहीं है, बिहार की सारी किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं। भारत में जितने भी कंपटीशन की तैयारी होती है उन सभी की किताबें यहाँ मौजूद है। तो एक सबसे बड़ी बात है, कहीं जाना नहीं है, सभी कोचिंग से मटेरियल भी जेरोक्स कॉपी के रूप में उपलब्ध है। मैं देख रही थी कि यहाँ पर सिलेबस भी दिख रहा था। हाँ बिल्कुल, सभी यूपीएससी का सिलेबस, बीपीएससी का सिलेबस, बिल्कुल सारी परीक्षाओं के सिलेबस भी है। जितनी बड़ी कोचिंग्स हैं उनके मटेरियल्स भी, लेटेस्ट मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध है। साथ में सारे पब्लिकेशन की किताबें भी हैं। और मतलब आपको किसी भी परीक्षा का भारत में तैयारी करना है तो अगर पटना में है तो आप यहाँ पर किताब आप ले सकते हैं। बेझिझक आप भी केबीसी बुक मॉल पहुंच सकते हैं। देखिए, लेकिन सामने हमारे हैं रजनीश सर, तो यहाँ पर हम जिक्र करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट अब तक नहीं आया है। क्या वजह है रजनीश सर? एक्चुअली बीपीएससी अभी इंटरव्यू को लेकर, जुडिशियरी और बीपीएससी 69th इन दोनों को इंटरव्यू को लेकर बीपीएससी थोड़ा बिजी थी। और एक केस भी था तांती वाला, उसका अभी रिजल्ट ही 25 तारीख को आया है, तो लोग को फिर चेंज करने का ऑप्शन दिया गया, तो उस वजह से भी थोड़ा लेट हुआ। बाकी रिजल्ट कॉपी लगभग चेक ही था, लेकिन ये जो आरक्षण वाला जो चेंज हुआ एक जाति का, ईबीसी में उनको डाला गया एससी से, तो ये इस वजह से भी थोड़ा लेट हुआ। और बीपीएससी 69th को लेकर इंटरव्यू चल रहा था, जुडिशियरी का इंटरव्यू चल रहा था, इस वजह से थोड़ा लेट हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट जो है छठ के बाद, जस्ट छठ के बाद फर्स्ट वाले वीक में या नेक्स्ट वीक में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अच्छा, रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, लेकिन एक और सवाल है मेरा। अभ्यर्थी काफी डरे हुए हैं, उनको डर सता रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल बीपीएससी जिस ट्रैक पे अभी चल रही है, बिल्कुल ईमानदारी से और बेहतरीन तरीके से सब कुछ फेयर। मैं देखा कि ओएमआर सीट शेयर कर दिया गया, सारी परीक्षाओं को ओएमआर सीट शेयर हो रहा है। बीपीएससी मेंस का कॉपी जो हम लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते थे, बीपीएससी मेंस की कॉपी हमें आरटीआई से निकालना पड़ता था। अपना रोल नंबर डालिए, आपका चेक अनचेक दोनों कॉपी आपको मिल जा रहा है बिना आरटीआई लगाए। सब कुछ फेयर तरीके से, डरने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट अगर आपने बेहतर किया है पेपर, तो रिजल्ट बिल्कुल ईमानदारी से आएगा। और कभी काफी अच्छे लोग टीआरई 1-2 में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, मेरिट कम ही जा सकता है, बढ़ेगा नहीं। यानी कि अब कुछ दिन का इंतजार और उसके बाद जारी हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट। जी बिल्कुल। चलिए, तो देखा आपने, ये है केबीसी बुक मॉल। क्यों है ये इतना अहम, वो भी हमने आपको बताया है। तो फिर ये पूरी वीडियो, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।